कुछ बुरा होने से पहले चीज़ें संभल गईं। अंजलि के साथ और भी बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन भगवान ने सही रास्ता दिखाया और लोगों को सामने लाया। अंजलि और अंजलि की जो फ्रेंड्स हैं अंजलि से मिले और सारी चीज़ें अंजलि के सामने रखी, और शायद अब अंजलि और अंजलि की माँ का जो आँख है वो खुला हुआ है। सच्चाई तो इनको पहले ही पता थी, लोग दिखा रहे थे, रिकॉर्डिंग सुना रहे थे, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उस बंदे ने अपने पट्टी इनके आंखों में बांध दी थी। तो चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई, और साथ ही साथ जो ये दरिंदा है, बहसी दरिंदा इंसान के रूप में जो मीठी छुरी चलाकर अंजलि और अंजलि की माँ के पीठ पीछे घोंपा है, उसके बारे में सच्चाई जानते हैं। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो इसने जो किया है इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि इसने एक लड़की के साथ खिलवाड़ किया है, छेड़खानी की है। क्योंकि अंजलि ने कल लाइव में जो क्लियर किया कि ये अकेले फ्लैट में अंजलि को ले गया, और उस फ्लैट की जो पड़ोसी आंटी हैं वो भी इससे मिली हुई थी, और वहाँ पर ले जाकर अंजलि के साथ बहुत कुछ गलत किया है, और शादी का भी झांसा दिया कि मेरे साथ शादी करोगी क्या। उसके माँ बाप के खिलाफ उसको भड़का रहा था कि माँ बाप के खिलाफ जाओगी क्या। उसके फिगर तक की बात किया उस इंसान ने। तो इतना बहुत कुछ काफ़ी है FIR करने के लिए, और ऐसे ही अगर छोड़ दिया गया तो ऐसे लोगों को सबक नहीं मिल पाएगा। आइंदा से अंजलि के साथ कोई भी अगर बुरा करता है तो एक बार के लिए नहीं, 10 बार के लिए सोचेगा। अंजलि और मोहित की लाइव आने के बाद इस बेशरम इंसान ने लाइव किया, उसके बाद से दरगाह पे जाकर वीडियो बना रहा है, आंखों में विक्स लगाकर आंसू दिखा रहा है कि लोगों की सिंपैथी मिले। साथ ही साथ अंजलि और अंजलि की माँ की भी सच्चाई उसने खोली। देखो, बेशक ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, कुछ ना कुछ इन्होंने भी शेयर किया है उससे, और अगर आप किसी को शेयर करते हो तो आपके दुखती नस पे ज़रूर हाथ रखेगा। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अपने दिल की बात, चाहे कितना भी कोई क्लोज हो, शेयर नहीं करना चाहिए, है ना, शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अंजलि ने 1 महीने में इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया इस इंसान के ऊपर कि सारी चीज़ें शेयर की। अंजलि ने अपने दिल की बात शेयर की, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान ट्रस्टेबल हो, और ये भी मैं कहूँगी कि हर बात अंजलि की गलत नहीं हो सकती। कुछ तो उसमें से 10% भी सही होगा जो उस बंदे ने बोला है। बॉयफ्रेंड की बात की, मुझे माँ ने मारा, बॉयफ्रेंड, ये सब बातें शेयर करने की क्या ज़रूरत थी। एक चीज़ कहूँगी कि इसने ये भी शेयर किया कि मेरे पैर में दर्द हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था, तो अंजलि की माँ ने मुझे तेल लग कर मालिश करने को बोला, मैंने मना किया, फिर भी वो ज़बरदस्ती करने लगी। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि यहाँ पर गलत वे में इसको ले जाने की कोशिश की गई है। अंजलि की माँ हो सकता है इंसानियत के नाते, एक बंदा इतना स्ट्रगल कर रहा है, उसकी बेटी का साथ दे रहा है, तो इंसानियत के नाते भी वो मालिश के लिए उसको बोल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनका जो मीन्स है वो गलत हो, लेकिन इस इंसान ने अंजलि की माँ को भी नहीं छोड़ा, उनके भी कैरेक्टर पे उछाला और उंगली उठाई, है ना। तो ऐसे बहसी दरिंदे को ना छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और फाइनली अमित का नाम आ रहा है, मोहित और मोहित की जो फ्रेंड सर्कल है, एक टीम है, वो एक हुई है, और आगे भी मुझे होप है कि ये सारे लोग अब कोई भी चीज़ में बात में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, और एक दूसरे से नाता नहीं तोड़ेंगे। और यही हसर होता है, देख लो कि एक दूसरे का अगर साथ छोड़ते हो तो तीसरा कोई आकर फ़ायदा उठाकर चला जाता है, और हो सकता है कि वो फ़ायदा उठाने के साथ साथ बहुत कुछ गलत कर सकता है। तो भले ही आपस में लड़ो झगड़ो, मत बात करो, और उसके बाद से ये मत सोचो कि एक दूसरे से एकदम हमेशा के लिए रिश्ता ही तोड़ दो। रिश्ता टूट गया था अमित और अंजलि से, लेकिन मोहित ने, सॉरी अमित का नाम आ रहा है, मोहित ने फिर प्रयास किया, क्योंकि कल लाइव में बोला कि मैंने सोचा कि एक बार के लिए बात करूं कि कब तक ऐसा चलेगा, कब तक ये इतना दूरी रहेगी, तो एक बार के लिए बात करूं। तो अंजलि की माँ ने बात ही करना बंद कर दिया, फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। उसका रीज़न था इखलास, क्योंकि इखलास ने इतना ज़्यादा पढ़ा दिया था इस माँ बेटी को कि उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। और आज जो है वो सबके सामने है। आज शायद एक गिल्ट लेकर अंजलि जी रही होगी कि मैंने उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा
कर लिया। और जब सच्चाई मोहित ने लाई सामने जाकर, तो आज वही क्लास भैया बहुत दरिंदे हो गए। नहीं तो गलत करने के बाद भी, फ्लैट में ले जाने के बाद भी अंजलि एक दिन पहले तक, अभी परसों तक ये बोल रही थी क्लास भैया बहुत अच्छे हैं। गलत करने के बाद भी अंजलि ये बोल रही थी कि क्लास भैया बहुत अच्छे हैं। और जब मोहित ने पूरी पोल पट्टी खोल दी, रिकॉर्डिंग सुना दिया, तो आंखों में जो पट्टी पड़ा था अंजलि के, वो तुरंत खुल गया। और ना जाने क्या क्या हुआ होगा, ये हमें नहीं पता। लेकिन कल लाइव में जारा, नाज और मोहित की मम्मी और मोहित का जो फ्रेंड है, वो सारे लोग अंजलि के घर गए। और मैंने बोला भी था, एक दिन पहले बोला था कि ये लोग बार बार बोल रहे थे कि मुझे मिला दो, मुझे मिला दो, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा है, मिलने को तैयार ही नहीं है। अरे भाई, फ़ोन नहीं मिला रहे हैं, बात नहीं कर रही है बंदी, आप सामने से जाओ, सब लोग इकट्ठा होकर सामने से जाओगे तो ऐसा नहीं है, कोई दुश्मन भी जाता है दरवाजे पे तो कोई मार के नहीं भगाता है ना। तो इन लोगों ने कल हिम्मत करके अंजलि के परिवार से मिला। और जो ये मारने वाली बात है कि तुम जाओगे तो तुमको मरवाएंगी, अब मोहित से मैं कहूँगी कि इतना तो आपने 3 सालों में देखा ही होगा इस फैमिली की जो मजबूती है या ताकत है, कि ये फैमिली क्या किसी गुंडे मवाली से आपको मरवा सकती है, या उसके पापा इतने सीधे हैं, क्या वो खुद मार सकते हैं। ट्रस्ट की बात है, विश्वास आपने भी नहीं किया और विश्वास उन्होंने भी नहीं किया आप पे। और आज आप लोग गए ही, लेकिन वही हुआ कि लेट हो गया। तो सामने वाले बंदे ने इनको भी चढ़ाया और उधर भी चढ़ाया, मोहित को भी चढ़ाया कि अंजलि के साथ तुम वीडियो मत बनाओ, तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोला जा रहा है। और उधर अंजलि और अंजलि की माँ को भी चढ़ाई। इस बंदे ने मतलब अपनी जेब भरने के लिए, अपना लड्डू दोनों हाथों में लेने के लिए दोनों तरफ से मतलब गेम खेला। लेकिन आज उस गेम का पर्दाफाश हुआ और सारी सच्चाई सामने आ गई। रिश्ता आगे भले रहे न रहे मोहित अंजलि का, लेकिन एक दूसरे से आप लोग इस तरह से लड़ो झगड़ो मत भाई, कि बात सोशल मीडिया तक आ जाए। लोगों ने क्या क्या बातें नहीं बनाई, और आप ही के द्वारा जो भी एक एक पॉइंट आया सोशल मीडिया पे, उसी के आधार पे हम रिएक्शन वाले उस पर आवाज़ उठाए। तो हम रिएक्शन वालों को भी टारगेट कर दिया गया कि रिएक्शन वालों की वजह से मोहित को कुछ भी हो जा सकता है, तो आप लोग प्रॉब्लम मत डालो। तो भाई आप ही की तरफ से चीज़ें शेयर होती हैं तभी हम लोग कुछ बोलते हैं। और स्पेशली मैं अपनी बात कहूँ तो मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोलती, जो चीज़ें हमें पॉइंट आउट की जाती हैं उसी पे हम बात करते हैं, एक्स्ट्रा हम लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। आज यही लोग रिएक्शन वालों का शुक्रगुजार कर रहे हैं, क्योंकि हमने इतनी आवाज़ उठाई कि आज जो गलत था उसके साथ में गलत हुआ। ये जो दरगाह पे जाकर अजमेर शरीफ जाकर पाप करके और आप सोचो कि भगवान और अल्लाह आपको माफ़ कर देगा, तो ये कभी नहीं होता। भगवान की आंखों में हम धूल झोंकने का काम करते हैं यार, हम अपनी आत्मा को धूल झोंकने का काम करते हैं। हम ये समझाते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, भगवान के सामने मत्था टेकते हैं, अल्लाह के सामने मत्था टेकते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। अरे उससे तो मत चोरी करो, कम से कम शर्म तो करो पाप गुनाह करते हुए कि हम कर क्या रहे हैं। छोटी सी बच्ची का फ़ायदा उठाओ और उसके बाद से जाकर दरगाह पे अर्जी लगाओ, तो आपका कबूल नहीं होगा। ये जो सोना और गहना पहने हो ना, ये सारा उतर जाएगा एक झटके में, अगर उस बंदी ने एक बार आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया तो कहीं के नहीं रहोगे। सारा यही सोना किया करा धरा रह जाएगा। और आइंदा से किसी भी लड़की के साथ मिसयूज़ मत करना। ये दुहाई दे रहे हो कि मैंने जारा नाज के साथ 4 महीने बिताए, मोहित के साथ 4 महीने बिताए, फलाने के साथ 4 महीने बिताए, किसी के साथ गलत नहीं किया, और इस बंदी के साथ कैसे गलत कर दिया। रिकॉर्डिंग गलत नहीं हो सकती, हो सकता है बंदा गलत हो सकता है, आपके बारे में गलत बोल सकता है, लेकिन रिकॉर्डिंग आपकी आवाज़ गलत नहीं हो सकती। उस चीज़ को भी झूठ लाने का कोशिश, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एक इंसान के लिए बेशरम बनकर वो इंसान सामने आ रहा है इतनी सब चीज़ों को आने के बाद, तो सोचो कि वो इंसान है ही बेशरम, उसके अंदर लाज नहीं है, उसको सिर्फ अपनी पड़ी है। आज भी अपने चैनल के लिए बोला है, मैं क्यों डिलीट करूं चैनल, मैं तो आज भी वीडियो, उसका काम हो गया, 70,000 60,000 उसके सब्सक्राइबर हो गए, फेम हो ही गया, उसका फेमस हो ही गया, बदनाम ही सही,
फेम तो मिल गया ना, लेकिन उन लोगों को मैं कहूँगी कि ऐसे घटिया इंसान को अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो आपसे गिरा हुआ इंसान कोई भी नहीं है। चलिए, और एक साथ साथ और भी छोटा सा संदेश देना चाहूँगी उनको भी, जो अंजलि के साथ 2 और भी लड़कियाँ थी जो गई थी मनाली में, उनसे भी, कि शायद अंजलि के जैसा आपके साथ भी हश्र हो सकता है, तो इसलिए फूंक फूंक के कदम रखिए। और आइंदा से मैं ये नहीं कहूँगी किसके साथ आप रहो, किसके, वो आपकी अपनी स्वतंत्रता है किसके साथ आप दोस्ती करते हो, लेकिन लड़की जात को हमेशा सजग रहना चाहिए। हर इंसान सही नहीं होता है। बाय बाय, सावधान रहें, सतर्क रहें।